नमस्कार दोस्तों। आज जो आईपीसी का मैंने चैप्टर 1 ख़त्म किया था, उससे पहले आपको कुछ बताना रह गया था। खैर, जब जागे तभी सवेरा। तो आज इस टॉपिक को ले लेते हैं। आईपीसी में एक लैटिन मैगजीन जो है बहुत कारीगर है, बहुत काम का है। उसका नाम है एट एक्टर्स नॉन फैसिट निसी मैंसेट्रिया। इसका मतलब क्या है? गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट। तो हमारा क्राइम हो जाएगा। मतलब गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट इज इक्वल टू क्राइम। एट एक्टर्स नॉन फैसिट निसी मैंसेट्रिया मतलब गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट इज इक्वल टू क्राइम। दोनों में से अगर एक की भी एब्सेंस है तो वो क्राइम नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। गिल्टी माइंड मतलब ऐसी भावनाएं जो कि दिमाग में आती हैं कुछ क्राइम लायक, किसी का बुरा कर देना, किसी को निस्ते नाबूद कर देना। जैसे कोरोना जो आया है वो गिल्टी माइंड के साथ आया है कि भारत क्या पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर दूंगा, और लोगों के पास जो लॉकडाउन में जूझ रहे हैं जितना पैसा है सब खत्म कर दूंगा, भीख मंगवा दूंगा। इस गिल्टी माइंड से आया है। ये उसका माइंड है। अब वो उसी अकॉर्डिंग एक्ट भी करना चालू कर दे रहा है। लोगों के फेफड़ों को जाके चूहों की तरह कुतर दे रहा है। तो उसने गिल्टी एक्ट करना भी चालू कर दिया। तो कोरोना ने क्या कर दिया? एक क्राइम कर दिया। बट आईपीसी किसी कोरोना पे लागू नहीं होती। आईपीसी हमेशा मानव पर लागू होती है। तो अब कोरोना को हटा देते हैं साइड में, एक एग्जाम्पल के लिए दिया था ये। तो कोई मानव किसी के प्रति कोई मैलिशियस इंटेंशन रखता है, द्वेष भावना रखता है, उसका दिमाग में कुछ षड्यंत्र चल रहा है, कोई पाप चल रहा है, कोई अपराध चल रहा है, कोई अमाननीय एक्ट चल रहा है दिमाग में। मैंने सामाजिक विज्ञान की किताब में पढ़ा था, पाप है, अपराध है, जो भी पीछे लिखा होता था, बहुत पहले की बात है। अब वो दिमाग में वो चीज़ रखकर उस एक्ट को अंजाम देने के लिए चल पड़ा है, और दोनों काम वो कर देता है। जस्ट लाइक मैं अपने दोस्तों के एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा दोस्त हेमंत उग्रू को जान से मारने के लिए सोचता है, हथियार जुटाता है। अब उसके माइंड में गिल्टी आ चुकी है। अब वो हथियार जुटाना चालू करता है, एक्ट करना चालू कर देता है। और जैसे ही उग्रू हेमंत के सामने आता है, हेमंत उग्रू को उड़ा देता है, शूट कर देता है। तो उसने क्या कर दिया? एक क्राइम कर दिया। अब देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जस्ट लाइक एक आदमी दूसरे आदमी को चलती ट्रेन से फेंक देता है, और जो आदमी चलती ट्रेन से गिरता है, वो जहाँ गिरता है वहाँ के गांव वाले देखते हैं यार ये कौन आदमी पड़ा है, और उसे मुर्दा समझकर, मरा हुआ समझकर उसको जला देते हैं। तो हेमंत का गिल्टी माइंड था, उसने उसको मारने के आशय से, इंटेंशन से उसको ट्रेन से फेंक दिया। और गांव वाले, उनका गुड फेथ था, उन्होंने कहा एक लाश पड़ी है, बदबू मारेगी, चील कौवे खाएंगे, पॉल्यूशन फैलाएगी, स्वच्छ भारत अभियान को ख़राब कर डालेगी। तो उन्होंने क्या किया कि यार 20 तू निकाल, 40 तू निकाल, 2000 तू निकाल, चंदन की लकड़ियाँ लाते हैं और फूंक देते हैं इस लाश को, नहीं तो गांव में बीमारियाँ फैल जाएंगी। उन्होंने उसको जला दिया। अब वो जिंदा आदमी जब जल गया तो यहाँ गिल्टी माइंड था। उसने जब उसको ट्रेन से फेंका, हेमंत ने उग्रू को जब ट्रेन से फेंका, तो उग्रू मरा नहीं था। तो गिल्टी माइंड था मगर गिल्टी एक्ट नहीं हुआ। मगर गांव वालों ने उस इंसान को, जिनका गुड फेथ में कि गांव में लाश सड़ेगी, कोरोना फैलेगा, तो उन्होंने उस इंटेंशन से उसको डिस्पोज कर दिया बॉडी को। देखो कितने गांव वाले नेक दिल इंसान हैं कि किसी अन्य की बॉडी की मुखाग्नि कर दी उन लोगों ने। तो जैसे ही जलाया, भाई साहब गिल्टी एक्ट हो गया। तो अब उनका गिल्टी माइंड नहीं था, तो क्राइम नहीं बन रहा। यहाँ दोनों तरफ से क्राइम नहीं बन रहा।
तो ये जो हमारा लैटिन मैक्सिम है ये यही बताता है एट एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस रिया कि गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट मिलकर ही एक क्राइम बनता है। इसके अलावा क्राइम नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो फिर एक पर्टिकुलर जो ऑफेंस आपने किया है या जो एक्ट आपने किया है उसके लिए आप लाइबल होंगे। यहाँ जो एक्ट हो रहा है उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। एक व्यक्ति क्या, मेरा दोस्त गुरु, वो हेमंत को पहाड़ पर ले जाता है, बियर पिलाता है। बियर के अंदर एंटीग्यूटी, 100 पाइपर, ब्लेंडेड स्प्राइट और विभिन्न मादक पदार्थ एक साथ मिला देता है कि उगरू जो है उड़ सके। उगरू उड़ के नशे में हो जाता है और हेमंत उसे धक्का मार देता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, इंटेंशन को समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। जब पहाड़ से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धक्का मार देता है, गिल्टी माइंड है उसका, उसको जान से मारने का आशय है और एक्ट भी कर रहा है, उसको पहाड़ से धक्का दे देता है, मगर पहाड़ से गिरकर भी वो बंदा बच जाता है और सब ठंड से रात को मर जाता है। तो एक्ट तो किया मगर उसकी मृत्यु का कारण कुछ और बना, तो क्या ये उसके मर्डर के लिए लायबल है? तो ऐसी विभिन्न बातें हैं इसके अंदर। देखिए, दो तरह के अटेम्प्ट होते हैं, एक पॉसिबल अटेम्प्ट और एक इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। पॉसिबल अटेम्प्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई गोली चलाई तो पॉसिबिलिटी वो गोली या तो उस व्यक्ति को लगेगी जिस पर आपने चलाई या किसी अन्य व्यक्ति को लगने की भी संभावना है अगर आपने भीड़ के अंदर चलाई है तो। मगर इम्पॉसिबल अटेम्प्ट क्या है? अगर मैं यहीं बैठा, खैर मैं इसका एक बड़ा चैप्टर बनाऊंगा पॉसिबल इम्पॉसिबल, एक बार इस सबको मैं आपको बढ़िया समझाऊंगा, पर आज मेरा जो इंटेंशन था सिर्फ आपको ये बताना था एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस रिया कि गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट दोनों अगर हैं तो ही वो क्राइम है, अदरवाइज वो क्राइम नहीं है। धन्यवाद। आप सभी से विनती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और हो सकता है मैं आपको और भी अच्छी से अच्छी बातें बता सकूं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ों का इंटरप्रिटेशन कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू।